हार्ट ब्लॉकेज को जानने के लिए कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए। बहुत सारी भ्रमणा है पेशेंट्स में कि कौन सा टेस्ट कब कराना है वो हार्ट अटैक में मालूम ही नहीं होता। कहीं को लगता है एंजियोग्राफी करा ले, कहीं को लगता है कार्डियोग्राम कर रहा है, कहीं लगता है टीएमटी करा दे। तो कब कौन सा टेस्ट कहाँ कराना है, कैसे कराना है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। जब भी कभी आपको चेस्ट पेन हो तो सबसे पहला टेस्ट है ईसीजी, मतलब के कार्डियोग्राम, जो रूटीनली आपने कभी ना कहीं कराया होगा। वो एक छोटी सी पट्टी में आपकी हार्ट में ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो ब्लॉकेज के बारे में जरा भी जानकारी नहीं देता। वो कहीं पे आपको हार्ट अटैक आ चुका हो या कोई कारण से आपकी हार्ट की वॉल डैमेज हुआ तो इनडायरेक्टली उसमें दिखता है, लेकिन उससे 100% ब्लॉकेज का आइडिया नहीं मिलता। तो उसके ऊपर एक दूसरा आता है ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी टेस्ट। टीएमटी टेस्ट में वही ईसीजी आपको मशीन पे दौड़ के लेते हैं। तो इसकी वजह से जब भी आप दौड़ते हो तो आपका हार्ट का मिलता हुआ ब्लड सप्लाई सफिशिएंट है नहीं सफिशिएंट वो हमें मालूम होता है। तो ब्लॉकेज के लिए ईसीजी के ज्यादा एक टीएमटी जो टेस्ट आता है वो ज्यादा रिलायबल है। जो हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज हो तो ऑब्वियसली टीएमटी वो थोड़ा नेगेटिव ही आएगा, या ड्यूरिंग द रनिंग आपको कोई सिम्टम्स होने लगे, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस होने लगे, तो दैट मींस कि टीएमटी को बीच में से स्टॉप करना पड़े और ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा टेस्ट होता है 2D इको। 2D इको में हार्ट ब्लॉकेज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। 2D इको सिर्फ आपकी हार्ट की वॉल की मोशन दिखाता है। तो कई बार हार्ट का पंपिंग जानने के लिए 2D इको का यूज होता है। कई बार कोई वाल्वुलर डिजीज है, वाल्वुलर बीमारी हो तो उसके बारे में हार्ट 2D इको का होता है। लेकिन 2D इको से हमें हार्ट ब्लॉकेज के लिए कुछ मालूम नहीं होता। तो जो भी पेशेंट को ईसीजी में कुछ ऐसा लगा तो टीएमटी करवाया, टीएमटी भी नेगेटिव आए तो डायरेक्टली एंजियोग्राफी के जाने से पहले एक सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर आता है। जैसे कोरोना में हम फेफड़े का सीटी स्कैन कराते थे, ऐसे ही हार्ट की नलियों का सीटी स्कैन होता है जिसमें से हमें कैल्सिफिकेशन मालूम होता है कि हार्ट की नलियों में कितना कैल्सिफिकेशन है, जिससे इनडायरेक्टली हमें ब्लॉकेज का मालूम होता है। सीटी कोरोनरी कैल्शियम का चार्ज 1500 to 2000 रुपीज रहता है और यूजुअली कोई भी रेडियोलॉजी जहां सोनोग्राफी सीटी स्कैन होता है वहां पे हो जाता है। उसके बाद उसमें कुछ लगे तो ही एंजियोग्राफी में जाना चाहिए। एंजियोग्राफी में दो तरह की एंजियोग्राफी होती है। एक होती है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो रूटीनली कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, यहाँ से आपकी नस लेते हैं और उसमें से पूरा तार अंदर तक डालते हैं और हार्ट तक ले जाते हैं और हार्ट में डाल के वहां से डाई को वो इंजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए पूरा तार अंदर गया, हार्ट में गया और हार्ट में से वो डाई इंजेक्ट करने के बाद हमें मालूम होता है कि कितना % ब्लॉकेज है। लेकिन उससे बेहतर एक टेस्ट है जो कंपैरेटिवली न्यू टेस्ट है, 10-15 सालों से ही आया हुआ है, उसको सीटी कोरोनरी एंजियो बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो तार है वो अंदर नहीं जाता, सिर्फ यहाँ से डाई इंजेक्ट करते हैं, यहाँ से डाई अंदर तक जाती है और यहाँ का पिक्चर लेते हैं, फोटो लेते हैं। तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है वो कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ होती है, सीटी कोरोनरी एंजियो यूजुअली रेडियोलॉजिस्ट के यहाँ होती है। जो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी है उसमें पूरा तार अंदर तक डलता है, सीटी कोरोनरी एंजियो में सिर्फ यहाँ तक ही रहता है, इसीलिए हार्ट को डैमेज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो आइडियली इस दोनों में से स्टेबल पेशेंट में सीटी कोरोनरी एंजियो प्रीफर करना चाहिए। उसके अलावा भी कोई बहुत टेस्ट है जैसे कि थीलियम टेस्ट बोलते हैं। कई बार हमें लगे कि पेशेंट का सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर मतलब पिक्चर में थोड़ा कैल्सिफिकेशन ज्यादा है लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो एंजियोग्राफी के जाने के पहले हमें शायद थीलियम टेस्ट कराए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली नॉन इन्वेजिव है। उसमें कुछ लगे कि सच में उनको वो बाईपास सर्जरी या स्टेंट का फायदा होगा तो ही हमें एंजियोग्राफी कराना चाहिए। तो एक थोड़ी जटिल प्रोसीजर है, रादर देन उसको डायरेक्टली एंजियोग्राफी में जाने से पहले डॉक्टर का ओपिनियन लेके आपका जो हिस्ट्री है, आपके जो सिम्टम्स है, इस हिसाब से टेस्ट ज्यादातर डिसाइड होते हैं। लेकिन 2D इको या ईसीजी कराने के बाद आप मान लो कि आपके हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज नहीं है तो वो बहुत एक गलत तरीका है। एक ईसीजी, टीएमटी, इको, सीटी कोरोनरी कैल्शियम को ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, ना ही कि डायरेक्टली आपको एंजियोग्राफी में जाना चाहिए। थैंक यू।